हेलो एंड वेलकम गाइस, डिवाइन टैरो 888 एक फ्रेश टॉपिक पे रीडिंग कर रहे हैं जिसका टॉपिक है व्हाट कमिंग टूवर्ड्स यू विद इन नेक्स्ट 15 डेज। ये रीडिंग होगी 1 मार्च टू 15 मार्च की। जर्नल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होगी। सिचुएशन आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ज़बरदस्ती सिचुएशन में फिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। यूट्यूब पे डिवाइन टैरो 888 को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस आपको टाइम से मिल सकें। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। पर्सनल रीडिंग कभी भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है। अच्छा जी, सबसे पहले हम चेक करेंगे नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी एनर्जीज़ कैसी नज़र आ रही हैं। कमेंट सेक्शंस आपके रीड किए जा रहे होते हैं और जो आपके कमेंट्स होते हैं वही हमें मोटिवेट करते हैं। रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करती हैं, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए जी, चेक करेंगे आप लोगों के कमेंट सेक्शन। आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स ही हमें बताते हैं, आपकी एनर्जीज कलेक्ट होने में मदद मिलती है हमें कि आप फिर रीडिंग का पार्ट बने हुए होते हैं, इसीलिए एनर्जीज आपसे रेजोनेट करती हैं। ठीक हो गया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 6 का कार्ड है यहाँ पर। 1 मार्च टू 15 मार्च। नंबर 4 हैप्पी फैमिली। वेरी गुड, स्टार्टिंग एनर्जीज तो बहुत अच्छी आई हैं। इंग एंग यांग नंबर 22, 2 4 6। चलिए जी, आगे चलते हैं। नंबर 7 कम्युनिटी। नंबर 49 एंजल ऑफ लव। नंबर 45 मैन होल्डिंग अ हार्ट। नंबर 39 5th चाक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। नंबर 17 एक्शन। लास्ट वन इज 31 डोर टू वैल्यू। देखें, सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करती हूँ तो बॉटम डेक में है अप्रिसिएशन का कार्ड। कोई भी आपका लव वन, फैमिली मेम्बर, आपका लव पार्टनर XYZ आपको जो है काफ़ी अप्रिशिएट करता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि जिस तरीके से आपके बात करने का अंदाज़ है, जिस तरीके का आपका तर्ज़ ज़िंदगी है, जैसे हम कहते हैं लाइफ स्टाइल होना, या जिस तरीके से आप सिचुएशन को हैंडल करते हैं, या जिस तरीके का आपने अपने ऑफिस का इन्वायरमेंट बनाया हुआ है या फैमिली का इन्वायरमेंट बनाया हुआ है, कहीं ना कहीं से आपको अप्रिसिएशन मिलती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, लोग आपको, आपके फ़ैसलों को बड़ा एडमायर करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में। घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, हैप्पी लाइफ का कार्ड है। लेकिन घर के एक एक्साइटिंग माहौल में भी मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ से डिप्रेसिव एनर्जीज़ में नज़र आ रहे हैं। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें बज़ाहिर जैसे आपको फ़ील होगा कि लोग मुझे बड़ा खुश देखते हैं, मुझे बड़ा खुशहाल देखते हैं, और इस तरीके का मैं देख रही हूँ कि आप प्रिटेंड भी करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसे होती है कि सामने वालों को बड़ा वो शोकेस करते हैं कि उनकी ज़िंदगी बड़ी आसान है, बड़ी फुलफ़िल है और बड़े एक्साइटिंग माहौल में वो रहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को आप ऐसा प्रिटेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आपने अपने अंदर दबा के रखी हुई हैं। जैसे कि आप अपनी बातों को डायरेक्ट डिवाइन से जो है कनेक्ट करते हैं, डिवाइन से बात करते हैं, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि जो आपकी बज़ाहिरी ज़िंदगी है उसमें आपकी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। थ्रोट चाकरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी चीज़ पे एक्शन लेंगे, यानी कि आपका दिल चाहेगा कि आप किसी को कुछ बोलें। लेकिन देखें, अगर आप को किसी को कुछ बोलना हो और आपके पास पूरी क्लैरिटी मौजूद ना हो तो एक्शन लेने से पहले 10 दफ़ा सोच लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप राइट ट्रैक पे भी हों, लेकिन सामने वाले के पास ऐसी ट्रिक्स और ऐसी टेक्निक्स हों कि उस वक्त पे आपका एक्शन लेना ठीक ना हो। या जैसे हम कहते हैं कि आपने एक्शन ले भी लिया, लेकिन कुछ बातें ऐसी निकल आईं बीच में जिनको आप नहीं बोल सकते थे,
और वहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक हुआ और आपको लगे कि मुझे इस टाइम पे ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था, तो थोड़ा सा इस चीज़ से अवॉइड कीजिएगा। नेक्स्ट 15 डेज़ में किसी नए काम में हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करने के लिए जाते हैं, कोई भी नया काम शुरू करने की तरफ जाते हैं, तो पहले चीज़ों को बहुत बगौर देख लीजिएगा कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी गलत पेपर पे आपसे साइन हो जाएं, या किसी गलत काम में इन्वेस्टमेंट कर दें, या बिना सोचे समझे आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दें। पेपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे बड़ा चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है। ठीक है, किसी को अपनी साइड से कुछ ऑफ़र करें तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि सामने वाले की तरफ से जो चीज़ मेरी तरफ आ रही है उसमें कितनी सच्चाई या कितनी सदाकत नज़र आ रही है। किसी गेट टुगेदर में मुझे इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं, किसी कम्युनिटी में, किसी सेलिब्रेशन में जाते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी पार्टी को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली गेट टुगेदर भी हो सकता है, ऑफिस गेट टुगेदर भी हो सकता है, या जो है आप ख़ुद कोई पार्टी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि डोर टू वैल्यू, पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस के मामला ठीक जाते हुए नज़र आ रहे हैं। डोर टू वैल्यू, अबंडेंस आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपसे अपनी सिचुएशन को बैलेंस करने की बात कर सकता है। इंग एंग यांग का कार्ड है जो कि ट्विन फ्लेम सिंबल होता है। कहीं ना कहीं से आपको पता चलेगा कि कोई पर्सन ऐसा है जो कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है, या अभी तक वो सिचुएशन में इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पर मैं कहूँगी अगर हम इस सीक्वेंस कार्ड को देखते हैं, तो अगर आपको ऐसा लगे कि अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, या मैं यहाँ पर ये पार्टिसिपेट करता हूँ या पार्टिसिपेट करती हूँ, तो आगे जाके यही रास्ता मेरे लिए अबंडेंस के दरवाजे खोलेगा। तो बिना तस्दीक के किसी भी सिचुएशन में कदम बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी सिचुएशन में ख़ास तौर पे जब आपको ऐसा लगे कि अगर मैं इस जगह कदम बढ़ाता हूँ या मैं बढ़ाती हूँ, तो अपने आप को, अपनी सिचुएशन को, अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो वहाँ से थोड़ा सा अवॉइड करते हुए करिएगा। ऑल ओवर अगर मैं एनर्जीज़ आपकी चेक करती हूँ तो बड़ी ब्लास्ट नज़र आ रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे आपके मूड स्विंग्स होते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन टेम्परेरी फेज़ होगा, यानी कि अचानक से गुस्सा आना और अचानक से जैसे कहते हैं नॉर्मल हो जाना। तो एंगर इश्यूज़ आपके काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, लेकिन जितनी स्पीड से आप गुस्सा करेंगे उतनी ही स्पीड से आप जो है ठंडे भी मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कहीं पे अगर कोई एग्रेसिव मूड बनता है तो वो फॉर द टाइम पीरियड के लिए होगा, बहुत लेंदी नहीं चलेगा। ठीक है, ऑल ओवर अगर मैं एनर्जी देखती हूँ तो ब्लास्ट नज़र आ रही है, एक्साइटेड माहौल नज़र आ रहा है, फैमिली इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। और थ्रोट चक्रा मुझे थोड़ा सा ब्लॉक नज़र आ रहा है, लेकिन वो भी उस सूरत में कि जब आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मुझे कोई बात आगे कन्वे करनी है, लेकिन उसकी फुल ऑफ क्लैरिटी मेरे पास मौजूद नहीं है। हाँ, किसी भी सिचुएशन में आप बात करना चाह रहे हो, तो अगर आपके पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, जिस भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप बात करना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल बात कर सकते हैं। यही बात है कि एक्शन लेने से पहले जो है अपनी चीज़ों को बड़ा जैसे हम कहते हैं ना कि किसी से अगर कोई बात करनी है तो पहले आप अपने माइंडसेट में सोच लें कि सामने वाले का ये क्वेश्चन भी हो सकता है और मुझे इसका आंसर करना पड़ेगा। तो वो प्लान्ड हो आपके कि कोई भी सिचुएशन है तो मैं वहाँ पर जो है इस बात पे अपनी ये बात आगे कन्वे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक हो गया। जैसे किसी को एक्सक्यूज़ करना है या किसी से किसी मामले में माजरत करनी है, या जो है कहीं पे इन्वेस्टमेंट आपको आगे जाके करनी है, अभी नहीं कर सकते, तो इस तरीके की सिचुएशन में बड़ा सोच समझ के कदम रखिएगा। ओके जी, चलें चेक करते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में आपका थॉट प्रोसेस कैसा नज़र आ रहा है। अच्छी बात यह है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी एनर्जीज़ बड़ी ब्लास्ट नज़र आ रही हैं, जिसे हम कहते हैं कि आप अपनी ज़ात को कुछ लोगों से कंपेयर करेंगे और आप महसूस करेंगे कि हाँ, आई एम वेल्दी, आई एम ब्लास्ट, आई एम हैप्पी, कि जैसे अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देना कि आज मैं जहाँ हूँ, जो हूँ, जैसा हूँ, जैसी हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुशहाल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं। स्ट्रेस का कार्ड है। थॉट प्रोसेस अगर मैं देख रही हूँ
हार्मनी। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा-सा जो मैंने आपको कहा कि स्ट्रेस की कैफ़ियत होगी आपकी। पब्लिक आप ऐसे करेंगे कि जैसे आपको कोई टेंशन नहीं है, कोई एंग्ज़ायटी नहीं है, लेकिन अंदर से आपको फ़ीलिंग होगी कि तबीयत में एक बोझलपन हो रहा है और किसी फ़िक्र को कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्रेक थ्रू। अच्छा जी, गाइडेंस, experiencing, we are the world. Okay. Repents, the fool एंड द पॉसिबिलिटीज़। अच्छा, मैं यहाँ पर आपका थॉट प्रोसेस जो मैं देख रही हूँ ना, कुछ चीज़ों को आप बड़ा डीप डाउन जाके सर्च करेंगे। ठीक है। बॉटम डेक में लवर्स का कार्ड है। देखें, अगर इस टाइम पीरियड में कोई आपसे मोहब्बत शो कराने की कोशिश करे, ज़रूरी नहीं है कि ये आपका लव पार्टनर हो, ये आपके इन्वायरमेंट में से भी कोई हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो सकता है। देखें, अगर कोई इंसान आपको कोई ऐसी बात करने की कोशिश करता है जैसे कि उसने तुम्हारे बारे में ये बात की ना, उसने, यानी कि जैसे आप कहते हैं कि आपने किसी को अपने दिल में बड़ी गहरी जगह दी हुई है और अचानक से आपको पता चले कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा या फ़लाँ फ़लाँ बंदी मेरे बारे में ऐसे बोल रही थी, तो कहीं टूट फूट का शिकार नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गाइडेंस का कार्ड है, स्ट्रेस के नीचे गाइडेंस और नीचे रिपेंस का कार्ड है। क्या पता कि कोई ऐसा इंसान ऐसी बात कन्वे करे जिसे ऐसा, जहाँ पे आपको ऐसा लगे कि एक टाइम पे इसने भी मुझसे मुंह मोड़ा था, इस एक टाइम पे इसने भी मुझसे कहीं ना कहीं लाताल्लुकी का इजहार किया था। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप के सामने कोई ऐसी सिचुएशन आएगी कि कुछ मामलात में आपको नए सिरे से आगाज़ करना पड़ेगा। कोई बड़ी इनमेच्योर एनर्जी के साथ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है आपकी तरफ। और मैं यहाँ पर कहूँगी कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन हुई है जैसे कि कुछ लोगों के असली चेहरे सामने आ जाना, तो मैं कहूँगी कि आपकी लाइफ का एक साइकिल कंप्लीट है। यानी कि जैसे हम कहते हैं कि जो मैं हूँ, जहाँ हूँ, यही मेरी कंप्लीट फैमिली है, यही मेरी दुनिया है। तो वहाँ पर ज़बरदस्ती किसी को ऐड ऑन करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सोचों का जो महवर है वो कुछ अदर पार्टी के लोग नज़र आ रहे हैं, जो कि आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे, नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे, और आप उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं पे कुछ टूटा है, कहीं पे कुछ ख़त्म हुआ है, कोई आपसे मशवरा ले सकता है, या उसे ऐसा लगता है कि आपका एक्सपीरियंस है, या आप किसी की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हम एक मिसाल देते हैं ना कि थाली का बैंगन, जहाँ का पलड़ा भारी देखा वहीं लुढ़क जाना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपका ना मेंटल पीस डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। कुछ ऐसी बातें कन्वे की जाएंगी जिसमें सामने वाले पर्सन का भी उतना ही पार्टिसिपेट होगा जितना कि अदर पर्सन का मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है। लेकिन यहाँ के जो एक्सपीरियंस का कार्ड है, सेंटर ऑफ अटेंशन, तो आप खुद एक तजर्बाकार पर्सनैलिटी के मालिक हैं। आप वो बड़े अच्छे से सेंस कर लेंगे कि कौन किसको बाहर निकालना चाहता है, कौन शाइन करने की कोशिश कर रहा है, कौन एडजस्टमेंट करने की कोशिश कर रहा है, कौन पॉसिबिलिटीज़ बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई एतमाद, कोई भरोसा टूटेगा। और मैं कहूँगी खामखा की किसी मामले में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं पे कुछ टूटा है, फूटा है, कहीं किसी की ज़िंदगी के मामलात बिगड़े हैं, तो आपको वहाँ पर टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ मैं कहूँगी जिसने जो रायता फैलाया है वो खुद ही समेटेगा, किसी का रायता फैलाए हुए समेटने की ज़िम्मेदारी आपकी नहीं है।
ठीक है। तो किसी के लिए नामुमकिनात को मुमकिनात बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, ठीक है। और अपनी हारमनी डिस्टर्ब नहीं होने दीजिएगा। यहाँ पर मैं ये कहूँगी, वो काम करें, वो चीज़ें करें जिसमें आपको मेंटल पीस महसूस हो। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि लोग आपके माइंड को जानबूझ के डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये इंसान, ये बंदा या ये बंदी इतने सुकून में कैसे बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पर आपने अपने मेंटल पीस पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, कहीं ना कहीं आप किसी के लिए अपनी साइड से कुछ करने की कोशिश करेंगे, कुछ ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगी कि स्ट्रिक्टली मना करूँगी कि पराए फड्डे में टांग अड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है यहाँ पे। एक मिसाल दी जाती है, आजमाए हुए को आजमाए बेवकूफ़ कहलाए। तो अगर कहीं पे आपने अपने आप को बेवकूफ़ कहलवाना है तो गो फॉर इट, अदरवाइज़ आपको कहा जाएगा थोड़ी सी दूरी मेंटेन करें। ओके जी, सोशल लाइफ क्या कह रही है आपकी जर्नी? नंबर 10 ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है आपकी। नंबर 34 ऑक्यूपेशन, काम का लोड अचानक से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नंबर 8 फॉल्स पर्सन, ओके। नंबर 7 मैसेज। नंबर 35 पाथवे। नंबर 18 चाइल्ड। नंबर 15 लवर्स। नंबर 9 चेंज एंड द लास्ट वन इज़ मेन फीमेल। देखें, अगर तो आप मेल हैं तो आप अपनी फैमिली की और सोशल लाइफ की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैरी करते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर तो आप फीमेल हैं तो आप फीमेल होते हुए भी अपनी फैमिली में एक मेल पर्सन का रोल प्ले करती हुई नज़र आ रही हैं, ठीक है। तमाम लाइबिलिटीज़ को कैरी करती हुई नज़र आ रही हैं। बॉटम डेक में हाउस का कार्ड है। कुछ घर की रेनोवेशन करवा सकते हैं, घर की, ऑफिस की रेनोवेशन करवा सकते हैं, शिफ्टिंग के मामलात हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज का भी कार्ड है। कोई घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स वगैरह आप चेंज करने की तरफ जा सकते हैं। यहाँ मैं सेल का तो नहीं कहूँगी, चेंज का कार्ड है। यहाँ पर तब्दील कर सकते हैं, पुराने मॉडल से नए मॉडल की तरफ चले जाना, नए मॉडल से पुराने मॉडल की तरफ आ जाना। कुछ ऐसे सिनेरियोज़ में आप इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं। कहीं पे ऑफिस की रेनोवेशन हो सकती है, वहाँ पे शिफ्टिंग के मामलात हो सकते हैं। ट्रैवलिंग नेक्स्ट 15 डेज़ में काफ़ी ज़्यादा रहेगी, आना जाना, भागम भाग, यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि भागम भाग का सफ़र, के ट्रेन छूटनी है और फ़ौरन ये चीज़ें, ये काम निपटाने, एक सिटी से दूसरी सिटी की भी ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। डे नाइट काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, काम का लोड और प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आप अपने आप को कामों में इन्वॉल्व करके थोड़ा सा जो है ना पीसफुल माइंड में रहेंगे, और बड़ी मेहनत और लगन से काम करते हुए नज़र आ रहे हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है। कुछ फॉल्स पर्सन, कुछ ऐसे नेगेटिव लोग आपके माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, उल्टी सीधी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप बहुत अच्छे से सेंस कर लेंगे कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें कि ये पर्सन सुन तो रहा है कि ये जो मास्क इस पर्सन ने लगाया हुआ है, और इसके माइंड में अल्फ़ाबेट्स भी चलते हुए नज़र आ रहे हैं, करेक्शन होती हुई नज़र आ रही है। तो आप अपने इर्द गिर्द में जो मनफी लोग हैं उनको बड़ी आसानी से पहचान जाएंगे, कौन इंसान अपने मतलब की बात कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। नेक्स्ट 15 डेज़ में कोई भी कॉल, मैसेज वगैरह आपकी तरफ आए, उसको आपने जो है ना उसके ऊपर बड़ा चेक एंड बैलेंस रखना है। कोई इम्पोर्टेंट कॉल, ईमेल, मैसेज आपसे मिस हो सकता है, और कोई ऐसा भी हो सकता है कि अचानक से किसी ऐसे मैसेज का आ जाना जहाँ से उम्मीद ना हो, ठीक है। आपकी काम की जगह पे है ये मैसेज का कार्ड, तो मैं कहूँगी कि हर ईमेल, मैसेज, कॉल्स वगैरह को बड़ा चेक एंड बैलेंस पे रखिएगा कि कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी मिस ना हो। पाथवे का कार्ड है। अगर पुराने ऑक्यूपेशन के ऊपर काम करते हैं जिसमें यानी कि आप इन्वॉल्व हैं, और उसी में आगे मेहनत और लगन से काम करते हैं, तो आगे का जो ट्रैक है
वो बड़ा ब्राइट नज़र आ रहा है, ठीक है। बच्चों की लाइबिलिटीज़ थोड़ी सी बढ़ सकती हैं, किसी बच्चे की तरफ से कोई परेशानी आपकी तरफ आ सकती है, जैसे किसी बच्चे को समझाने बुझाने के मामला जिसे हम कहते हैं, किसी को सीधा रास्ता दिखाना या किसी को बहुत अच्छे से ट्रीट करना, कुछ बच्चों की तरफ से कोई ऐसी सिचुएशन अप एंड डाउन हो सकती है। लेकिन अगर कहीं पे कोई ऐसे मामलात हों कि किसी बच्चे को राइट ट्रैक पे लेकर आना है, तो वहाँ पे उसको प्यार मोहब्बत से डील करने की ज़रूरत है। कि कहा जाता है कि बच्चों के अंदर अगर मोहब्बत पैदा करनी है तो आपको प्यार मोहब्बत और इखलाक से पेश आना चाहिए, ठीक है। तो यही वजह है कि अगर कहीं पे कोई ऐसी चीज़ आप नोटिस करते भी हैं तो उन बच्चों के लिए बड़े प्यार मोहब्बत से आपको ट्रीट करने की ज़रूरत है। कुछ फ़ैसले लेते हुए नज़र आ रहे हैं घर एंड में कार्ड है मेल का, कि बहुत सारे फ़ैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं, कोई मेजर डिसीजंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मेजर डिसीजंस लेने में चेक एंड बैलेंस ज़रूर कर लीजिएगा कि क्या आप जो फ़ैसला करने जा रहे हैं या जा रही हैं, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए क्या ये चीज़ें ठीक हैं भी या नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं, आपकी लव लाइफ कैसी नज़र आ रही है। ओके जी, नेक्स्ट 15 डेज़ में आपकी लव लाइफ कैसी नज़र आ रही है। 1 मार्च टू 15 मार्च, रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, केमिस्ट्री, ट्रस्ट, engagement, this could be the one. Let your friends help you, finances and career, and the last one is लव योर सेल्फ फर्स्ट, ठीक है। अगर मैं लव लाइफ की बात करती हूँ तो देखें कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस और करियर के बीच में आपकी लव लाइफ काफ़ी मुझे डिस्टर्ब होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है। बॉटम डेक की एनर्जी है, सोलमेट का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आपको कहीं कोई अकेलापन फील हो सकता है, ठीक है। कोई इंसान आपकी तरफ आने की कोशिश कर सकता है, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपका केमिस्ट्री बॉन्ड बड़ा अच्छा डेवलप हुआ था, यानी कि बिना कहे एक दूसरे की बात को समझ जाना। और देखें, दो सिचुएशन हो सकती हैं। एक तो आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई ऐसी न्यूज़ मिल सकती है कि वो किसी कमिटमेंट में, किसी इंगेजमेंट वगैरह की तरफ चले गए हैं, जबकि उन्होंने कहा था कि आप जैसा कोई नहीं और आप ही उन्हीं की ज़िंदगी में आएंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि किसी इंसान ने आपसे बगावत की है, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में अगर मैं देखती हूँ कि अगर तो आपने अपने आप को फाइनेंसेस और करियर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर लिया था, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई अच्छा गाइडर आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपको अच्छी एडवाइस करता हुआ नज़र आ रहा है कि अपनी टेक केयर करो, अपनी ज़ात पे तवज्जो दो। और मुझे आप अपनी ज़ात पे तवज्जो देते हुए नज़र भी आ रहे हैं, ठीक है। कोई आपको अप्रिशिएट करेगा कि आप जैसा कोई नहीं, ठीक है। कोई ट्रस्ट बिल्डअप करने की कोशिश करेगा कि हाँ, वो आपको अपनी ज़िंदगी का साथी बनाना चाहता है और उसको यकीन है आपके ऊपर, आप लोगों का केमिस्ट्री बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत यकीन है उसे आपके ऊपर कि जिस तरीके से आप उसको ट्रीट करते हैं कोई और पर्सन नहीं उसको ट्रीट कर सकता, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं आप लोगों की लव लाइफ में एक मेन फैक्टर हो दोनों के करियर का, कि जब आप लोग यूनियन में आना चाहते हो तो आप अपने करियर में मसरूफ़ हो, सामने वाला अपने करियर में मसरूफ़ हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए, कुछ लोग आपकी हेल्प करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ मामलात रीयूनियन की तरफ आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग एनर्जीज़ रीट्रीट की है। और ये रीट्रीट एनर्जी आने पे इसीलिए मजबूर हो गई, लव योर सेल्फ फर्स्ट, कि जब आपने किसी और से ज़्यादा अपने आप को अपनी ज़ात को तवज्जो देने की कोशिश की है, तो वहीं से एनर्जी ने शिफ्ट लिया है और यहाँ पर रीयूनियन की एनर्जी आ रही है। यानी कि आपने किसी और पे तवज्जो देना छोड़ के अपने ऊपर तवज्जो देना जब शुरू की है, तो सामने वाले
आपको आपकी वर्थ पता चली है कि आपकी वर्थ क्या है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी यहाँ पर कि अगर लव लाइफ में कोई पर्सन वापस आ रहा है तो अगर वो फुल ऑफ कमिटमेंट के साथ आपकी तरफ नहीं आए और फिर भी कोई फाइनेंसेस और करियर के मामलात हों तो बहुत स्पीड में, बहुत रशिंग एनर्जीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। सिचुएशन को बहुत डीप डाउन देख के फिर आगे की तरफ बढ़िएगा। एटलीस्ट उसकी इंटेंशन ज़रूर जान लीजिएगा कि अगर कोई इंसान वापस आ रहा है, वापसी कर रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, और जो ट्रस्ट वो बिल्डअप कर रहा है या कर रही है तो उसमें कितनी सच्चाई या कितनी सदाकत नज़र आती है, ठीक है। लास्ट में हम चलेंगे टैरो से नेक्स्ट 15 डेज़ में टैरो की एनर्जी क्या कह रही है मेरे व्यूवर्स के लिए। Okay जी, please divine, please universe, please give me a right predictions for my viewers. What coming towards you within next 15 days, 1st of March to 15th of March. The sun का कार्ड है। Okay जी, Leo, new beginning, 10 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, the hangman, Pisces. Okay जी, आगे चलते हैं। 7 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, King of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, the Temperance, Libra, 8 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। अच्छा, मज़े की बात यह है स्टार्टिंग एनर्जीज़ में हमें ट्विन फ्लेम सिंबल मिला, फिर हमें सोलमेट एनर्जी मिली और लास्ट एरो में भी हमें सोलमेट एनर्जी मिली है। बॉटम डेक में पेज ऑफ सोर्ड का कार्ड है। दो सिचुएशन हो सकती हैं, किसी को आप बहुत स्टॉक करेंगे या कोई आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, स्टॉक मैं कहूँगी थोड़े से एग्रेसिव मोड में, जैसे आपके अंदर वो कोई खोट तलाश करने की कोशिश कर रहा है। ये कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। द सन का कार्ड है। जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली की तरफ, न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो कोई इंसान जो है कहीं ना कहीं किसी को लग रहा है कि आपने किसी के साथ धोखा किया है, किसी की एनर्जी को आपने स्टक किया है। 7 ऑफ सोर्ड्स, कोई अपनी ज़िंदगी में भागे चला जा रहा है किसी ना किसी मफाद के पीछे, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टैरो की एनर्जीज़ देखती हूँ तो टैरो की एनर्जीज़ में अगर कहीं पे आपके कोई मामलात रुके हुए हैं तो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है रिसेंटली आपको किसी से धोखा मिला हो या किसी का असली चेहरा आपके सामने आया हो, तो थोड़े टाइम के लिए आपके मूड स्विंग्स हो सकते हैं, थोड़े टाइम के लिए आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। उसमें मैं कहूँगी कि अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिएगा, वाटर थेरेपीज़ लीजिएगा, कहीं आउटडोर पे चले जाइएगा कि आपको लगे कि मेरी एनर्जी बैलेंस हो जाए, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो अपने अपने मफादात के अकॉर्डिंग जो है आपकी ज़िंदगियों से जुड़े होते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि राइट टाइम पे हमें किस तरीके से अटैम्प्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपकी सिचुएशन को स्टक करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहाँ कहूँगी इस टाइम पीरियड पे आपने अपने दिल की बात किसी से नहीं करनी। अगर कहीं पे आपने अपने दिल की बात किसी से कर दी तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके डिसेप्शन के चांसेस हैं कि किसी से आप अपने दिल की बात करें और उसी की साइड से आपको धोखा मिल जाए, या आपका कोई फैमिली मेम्बर, आपका क्लोज़ फ्रेंड या जो है ऑफिस कोलीग वगैरह कोई भी हो सकता है, ठीक है। 8 ऑफ सोर्ड का कार्ड है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तमाम चीज़ें होते हुए भी आपको ऐसा लगेगा कि ज़िंदगी बड़ी उलझ सी गई है, फंस सी गई है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ों पे आप मुझे गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारे लोग आपको कोई बैड कमेंट पास कर सकते हैं, जैसे कि आप मफाद परस्त इंसान हैं या आप जो है बहुत ईगोइस्टिक हैं।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान आपसे कुछ डिमांड करेगा और आप उस चीज़ को नो करते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि आप जितने लव केयर इमोशंस के साथ हर किसी के लिए खड़े हो जाया करते थे, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ना आप ख़ुद जानबूझ के अपने आप को थोड़ा सा होल्ड करेंगे कि राइट टाइम पे मैं ख़ुद देखूँगा या देखूँगी कि किस टाइम पे मुझे क्या सर्व करना है। ठीक हो गया। तो यहाँ पर मुझे एनर्जीज़ थोड़ी सी ऐसी नज़र आ रही है कि स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, सोशल लाइफ भी मुझे अच्छी नज़र आई, लव लाइफ भी मुझे अच्छी नज़र आई, लेकिन लास्ट में जब मैंने टैरो उठाए हैं तो उसमें बड़ी अनबैलेंसिंग सिचुएशन नज़र आई है। कभी बहुत पॉजिटिव है, कभी बहुत नेगेटिव है। यानी कि हम कहें कि एक दिन का बहुत अच्छा हो जाना, एक दिन का बड़ी हैवी एनर्जीज़ के साथ गुजरना। लेकिन अगर कहीं पे भी आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है या आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई एक मुखलिस इंसान नहीं है जो कि मेरे साथ हो, तो वहाँ पर फ़ौरी तौर पे या तो ट्रैवल कीजिएगा या वाटर थेरेपीज़ लीजिएगा, सेल्फ़ लव सेल्फ़ प्रैक्टिसेस की तरफ आ जाइएगा, ताकि जो है आपकी एनर्जी जो अचानक से हैवी होने की तरफ जाए वो एक नॉर्मल पोजीशन के ऊपर आ जाए। ठीक है, बाकी मैं ऐसा कहूँगी कि सुनी सुनाई बातों पे कान धरने की ज़रूरत नहीं है, खामखा का स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं आप शुक्र भी करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने देखा कि आप कंपैरिजन करेंगे और फिर आप सेंस करेंगे कि हाँ ठीक है, ये चीज़ें मेरी फेवर में हैं या आज मैं इस जगह पे इस मुकाम पे हूँ। ठीक है, ऑल ओवर अगर मैं एनर्जीज़ देखती हूँ तो गुड आ रही हैं। लास्ट रीडिंग में आप लोगों ने कहा था कि मैम गाइडेंस भी होनी चाहिए, तो ऑल ओवर सिचुएशन में हम देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या बन रही है। ओके जी, कार्ड थोड़ा सा बोल्ड है, मुझे हाइड करना पड़ेगा। नॉस्टैल्जिया, फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। देखें, मैंने जैसे बोला कि कुछ नॉस्टैल्जिया फेज में आप जा सकते हैं। ठीक है, कुछ आपको ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ों से आप इरिटेट हो सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड थोड़ा सा बोल्ड है, इसको मैं ओपन तो नहीं कर पाऊँगी यहाँ पर। आपका फोकस जो अभी के मामलात हैं ना उनके ऊपर होना चाहिए। देखें, जो गुज़र गया वो माजी था, कुछ चीज़ों को आप रिकॉल करें तो वहाँ पे इरिटेट होना शुरू हो जाएं। कोशिश करें कि आप जिस इन्वायरमेंट में हैं, जहाँ पे जितने लोग मौजूद हैं उनके अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर कहीं पे आपको अपनी सिचुएशन बंधी हुई नज़र आती है तो कोशिश करें कोई गेट टुगेदर में चले जाएं, किसी को इनवाइट कर लें अपने यहाँ या ख़ुद किसी के यहाँ चले जाएं। यानी कि लोगों में आपको टाइम जो है अपना स्पेंड करना है, ना आप अकेले होंगे और ना आप किसी नॉस्टैल्जिक फेस का शिकार होंगे। यानी कि अभी का जो इन्वायरमेंट है उसमें आपको खुश रहने की ज़रूरत है। वन गाइडेंस और लेंगे आपके लिए। यूनिवर्स, वी आर ऑल जस्ट स्टार डस्ट। देखें कि दुआएं कभी भी रायगा नहीं जाती। आपका हाथ तकलीफ़ में उठे या शुक्रगुजारी में उठे, आपके हिस्से के जो सितारे होते हैं ना वो आपकी हथेली में डाल दिए जाते हैं, बस उसके ऊपर से धूल साफ़ होने की देर होती है। यानी कि कुछ चीज़ें आपके तरफ उस वक्त आती हैं जिस वक्त उनका राइट टाइम होता है। ठीक है, तो यूनिवर्स पे बिलीव रखें और जो आपके हिस्से का है, भले वो कोई इंसान हो, भले वो कोई रिश्ता हो, भले आपके हिस्से की आमदनी हो या आपके हिस्से की एप्रिसिएशन हो, जो आपके हिस्से की है वो आपकी तरफ आ जाएगी। आपको नाउम्मीद नहीं होना, यूनिवर्स पे पूरा पूरा ट्रस्ट रखना है कि जब उन्हें ऐसा लगेगा कि ये सितारे मेरी झोली के हैं तो मेरी तरफ मोड़ दिए जाएंगे, मेरी तरफ कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि किसी भी सिचुएशन में नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स से मांगें, उसकी सिफ़ात के मुताबिक मांगें, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी चीज़ को आप इतनी हिम्मत लगन से मांगें और शिद्दत से मांगें और वो चीज़ आपको प्रोवाइड ना की जाए। लास्ट वन, ओरे, एंडिंग आर इनवेटेबल। यानी कि आप इस 15 डेज़ में मैं देख रही हूँ कि कुछ लोगों की
इख्तिताम को आप समझ जाएंगे कि मेरी ज़ात के लिए अच्छा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप जो अकेलेपन का टाइम गुजारेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उस अकेलेपन में मैंने कितना सफ़र तय किया। ये तन्हाई या इस तन्हाई से मैं गुज़र के कितने सुकून की तरफ आ गया हूँ या कितने सुकून की तरफ आ गई हूँ। और अगर कहीं पे आपको ऐसा लगे कि ऐसा क्यों, तो मैं कहूँगी कि एक दफ़ा नेक्स्ट 15 डेज़ में बैठ के माज़ी को, हाल को और मुस्तकबिल को ज़रूर सोचिएगा कि माज़ी में आप कहाँ थे, हाल में आप कहाँ बैठे हुए हैं और आगे फ्यूचर आपको किस तरफ नज़र आ रहा है। तो आप जब पास्ट के पेजेस खोलेंगे, जो लोग आपके साथ इन्वॉल्व थे, आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा कि ये तन्हाई आपको ऐसे लोगों से निकाल के कहाँ तक ले आई कि आज आप एक जो है ना पीसफुल इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। यानी कि ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आपको किसी की अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत नहीं है जो कि आपको तमगा इम्तियाज़ दे या आपको बताए कि आप कितने काबिल हैं या आप नहीं हैं। आप मुझे अपने अंदर ख़ुद फुलफ़िल नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ की। आई होप कि आपसे रेजोनेट करे। और मज़ीद कुछ जानना हो तो पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, टिकटॉक के बायो में मौजूद है। नेक्स्ट किसी टॉपिक पर रीडिंग चाहिए हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।